मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक रील भेजी और वो हैरान हो रही थी कि फ़नी जिम जा रहा है तो जिम जाने का फ़ायदा उठाया उसने कि उसने चालू अप्पी को उठा रखा है भीड़ में, क्योंकि चालू अप्पी तो गुटकी है। अब गुटकी को भीड़ में, मैंने कहा था कि भैया सारे के सारे तो गैर महरम थे, आदमी थे, क्योंकि औरतों की इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि वो चालू अप्पी के पास जा भी पाएँ। बेचारी दूर 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 खड़ी हुई थी, क्या ही करें। और हर कोई चालू अप्पी जैसा नहीं हो सकता ना कि इतने सारे मर्दों में बीच में जाने की हिम्मत रख सके। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो भीड़ में सारे के सारे आपको आदमी ही नजर आए, और उनमें से ज़्यादातर तो वो थे जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट है या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या फिर छोटी छोटी जो भी कोई यूट्यूबर्स होंगे वो होंगे। और बहुत सारी भीड़ तो मौदाहा से आई हुई है भाई साहब। बताऊंगी सारी बात डिटेल में बताऊंगी। पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो मेरी वो वाईटी फैमिली मेंबर है जिन्होंने रील शेयर की थी, तो उनकी उन रील की असलियत मैं बताती हूँ। क्योंकि भाई साहब वहाँ पर इतने सारे लोग थे, और अगर आप नोटिस करोगे तो सब लोगों के हाथों में फ़ोन थे। तो आप समझ जाओ कि वो जो भीड़ थी वो किस तरह की भीड़ थी, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला पीआर कराया गया है भाई साहब। और पीआर तो वैसे भी चल ही रहे हैं, क्योंकि जो इनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं उनके खिलाफ वीडियोस बनाने वालों को भाई साहब अप्रिशिएट किया जा रहा था। वो हो सकता है भाई कुछ पेमेंट भी दी जा रही हो, वरना कौन ही अपने ही मोहल्ले वालों से, अपने गांव वालों से कौन दुश्मनी लेगा भला। तो इसलिए इतना तगड़ा पीआर कराया गया है कि उसकी चलते लोगों में वो भीड़ देखने को मिली है। लेकिन उस भीड़ को एंट्री थोड़ी ना मिली है रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना खाने की। नहीं समझ में आ रहा है? चलो और भी डिटेल में बताऊंगी, पहले वो पॉइंट क्लियर कर देते हैं। तो जब चालू अप्पी वहां पर जो है पहुंची है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने सबसे पहले इतने दिन से पहले ही डेट अनाउंस कर दी। ये डेट अनाउंस करने का मतलब ही यही है, भीड़ को वहां पर बुलाने का और वहां पर लोगों को दिखाने का। लोगों को नहीं, एक्चुअली अब लोगों को ये लग रहा है, बहुत सारे लोगों को, कि भाई भाभी को दिखाना चाहती है, भाई भाभी को जेलस कराना चाहती है। कई सारे कमेंट्स मुझे भी आए हैं इस तरीके के कि भाई भाभी को दिखाना चाहती हैं। भाई भाभी को दिखाकर क्या ही कर लेगी, एक्चुअली ये उनको दिखाना चाह रही है जो इसके लिए इसके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। पिछली बार आई थी तो चालू अप्पी का बहुत बुरा पचका हुआ था। तो पचका ऐसा हुआ था कि जब ये आई थी कनॉट प्लेस पर, इतना पॉश एरिया जहां पर ये घूम रही थी भाई साहब, कोई कुत्ता भी पूछने के लिए नहीं आ रहा था, सिर्फ एक दो लोगों को छोड़। और उनमें से भी जो एक दो ने पहचाना इसको, उन्होंने ये कहा कि हाँ हम ये उनकी जनाब इब्राहिम की बहन है, और इनकी भाभी जो है वो मतलब वो करती है, और हम इनके सीरियल्स देखते हैं। लाइक सीरियसली मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आई, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने सच बोल दिया था। तो सीरियल ही तो बनाती है ये, एक्टिंग ही तो करती है। रॉ और रियलिटी तो उसमें दिखता ही नहीं है, उसमें सिर्फ स्क्रिप्टेड दिखाई देता है, सिर्फ चापलूसी दिखाई देती है, नौकरानीगिरी दिखाई देती है, और लोगों को दबाना दिखाई देता है, और ज़बरदस्ती अननेसेसरी बच्चा बनकर दिखाई देता है, निब्बीगिरी दिखाई देती है, और रीटेक दिखाई देता है। जैसे कि सिंपल सी एक बात तो मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर रिसेंट व्लॉग की ही बता देती हूँ। फ्रेंड, ये सब सो गए हैं, ये सब थक गए हैं, ये देखो चालू, और देखो ये देखो उसका बच्चा भी सो रहा है। एक तरफ चालू अप्पी जब कैमरे के पीछे होती है और जब खुद व्लॉगिंग कर रही होती है तो भी सर पे दुपट्टा नहीं रखती। मैंने आपको दिखाया था कि जब इसके बड़े पापा और ये सब आए थे घर में, तो ये वो बनाती फिरी थी और इसके झुंडे दिखाई दे रहे थे। झुंडे मतलब देसी तरीके से बालों को कहते हैं, जो खुले हुए बाल होते हैं। तो इसकी सारी लट, खुले हुए बाल सब शीशे के रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहे थे। उस वाले रिफ्लेक्शन में जो इसके किचन के बाहर जो शीशा लग रहा है, मतलब जो उसने एक टाइप का शो रैक टाइप का जो बना रखा है, यानी कि जिसमें ये वो सारे क्रॉकरी वगैरह जमा देती है, तो उसमें चमक रहा था। और मैंने जूम करके वहाँ का रिफ्लेक्शन का फोटोज़ भी आपके साथ शेयर किए थे। प्लस ये दुपट्टा लेती ही कैमरे के लिए, और जब ये खुद नहीं दिख रही होती है तो इसको दुपट्टा लेने की जरूरत भी नहीं होती है। तो बड़ी सफाई से दुपट्टा सर पर ढके हुए। दूसरा इंसिडेंस बताती हूँ, इतने सारे हेयर लाइन दिख रहे हैं इसके जब ये वहाँ पे दिल्ली में उतरी है, और रिक्शे वाले भैया से बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछ रही है, भैया जब ट्रेन आती है तो कैसे करते हैं? उसने भी भाव नहीं दिया, वो भी समझ गया ये मुझे लग रहा है इसका ऊपर कमाला खा लिया जो ये मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, कोई 8-9 साल का बच्चा पूछे, 10 साल का बच्चा पूछे तो एक बार को फिर भी ठीक है कि वो बता देता, लेकिन एक 36-37 साल की मोटी सी औरत कोई पूछ रही है तो डेफिनेटली इसका स्क्रू ढीला, इससे कौन ही पंगा लेगा। ये सोचकर उसने भी
चलता फिरता जवाब दे दिया। तो वहां भी पूरे बाल, आधे से ज्यादा इसके बाल दिख रहे थे। लेकिन सोते हुए चालू अप्पी ने आंखें नहीं ढक रखी, क्योंकि भाई दुपट्टा कौन कब लेता है। अब मेरी आदत है, मैं हमेशा ही सर्दी हो या गर्मी हो, जो दुपट्टा होगा वो उससे मैं हेड कवर कर कर ही सोती हूँ, और जो दुपट्टा होता है उससे अपनी आंखों तक को थोड़ा सा अंदर से ढक लेती हूँ, मतलब नोज के ऊपर और आंखें ढकी हुई होती हैं। ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही सोती हूँ। अगर किसी को आंखें ढकनी है कि भाई दिन हो रहा है, दिन के टाइम में उसको नींद लेनी है, तो समझ में भी आता है कि इसलिए दुपट्टा ले रखा है कि मतलब आईज कवर कर रखे हैं। लेकिन मुंह तो पूरा खोल रखा है ये दिखाने के लिए कि चालू अप्पी सो रही है, लेकिन सर ढक रखा है। ये तो गलत बात है ना चालू अप्पी, आप पकड़ी गई हो। आपकी नौटंकी और स्क्रिप्ट समझ में आ गया फ्रेंड। ये देखो चालू सो रही है, ये सो नहीं रही है, ये नौटंकी कर रही है, और ये कह के गई है कि कह रही है कि मैं सोने की एक्टिंग करूंगी और तुम मेरा शूट कर दिखाना। तो सोच के देखो कितना स्क्रिप्टेड और ये सब कुछ करती है ये। वरना ये कैमरे के सामने ना हो ना, जरूरत ना हो व्लॉग करने की, तो दुपट्टा लेती ही नहीं है। फिर चाहे 10 महरम हो, गैर 25 महरम हो, चाहे फिर कृष्णा वहां घूम रहा हो, चाहे इनका ड्राइवर हो, चाहे फिर वहां पर कोई भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता इस औरत को। लेकिन वहां पे पहुंचिए पूरा अबाया, हिजाब, वॉल पुट्टी लगा के सब कुछ, और इतना टाइम से पहले ही भीड़ बताकर इसने इसलिए भेजा है वहां पर, इसलिए सबसे पीआर करवाया गया है, ताकि लोगों को मैं दिखा सकूं कि देखो दिल्ली वालों का कितना प्यार मुझे मिला। लेकिन दिल्ली वालों का प्यार जो है उसमें औरतें शामिल नहीं है, उसमें सारे मर्द ही क्यों शामिल, सारे के सारे लड़के आदमी सब कैमरा लेकर इसके आसपास घिरे हुए थे, और इसको इतनी शर्म लिहाज नहीं थी। तो कम से कम उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से मैनेज कर लेती। अगर तूने ये सब कुछ पहले ही वहाँ पर बोल दिया था तो या फिर इसे इतना अंदाज़ा नहीं होगा। जब ये दिल्ली जामा मस्जिद पहुँची तो इसकी जो है समझ में आ गया कि कोई इसको नहीं पूछ रहा था, क्योंकि भाई इससे जैसी जैसी ना जाने कितनी हस्तियाँ वहाँ पर दिन रात घूमती। कनॉट प्लेस पर गई, वहाँ लोगों ने कह दिया कि स्क्रिप्टेड, हाँ हम इनकी जो है सीरियल देखते हैं। लेकिन इसको उन लोगों को रुतबा दिखाना था कि जिस पिछली बार जब लोगों ने ये कॉल आउट किया था कि भाई इसको तो कोई देखता ही नहीं है, इसको तो कोई पूछता ही नहीं है, इसको तो कोई पहचानता ही नहीं है, तो बस इसको यही दिखाना था ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर, ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो लोग आए, और वो लोग जब इतना उसको रायते की तरह से फैला देंगे कि इसको देखने के लिए भीड़ उमड़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली सारे लोग अपने अपने सोशल मीडिया पर तो डालेंगे जी हाँ इसका फोटो मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्राउड दिखाई देगा, लोग आएंगे। लोग आए, बिल्कुल डेफिनेटली लोग आए, लेकिन किस तरीके के लोग आए वो देखो जरा, किस तरीके से इन्होंने मैनेज करा वो देखो। तो अब मैं अपनी जो सब्सक्राइबर है उनको जवाब दूंगी, तो वो रील शायद इन तक पहुंची नहीं है, क्योंकि इतने सारे रील्स बनाई गई हैं, लोग इतने आए हैं, सबके हाथों में फ़ोन थे, तो उसमें ही वो रील समझ में आई कि ये जब वहाँ पर पहुंची हाथ हिला रही थी, गिट्टी सी तो ये वैसी है, आदमी सारे बड़े होते हैं, हाइट वाइट भी सब अच्छी होती है, तो ये वहाँ पर लोगों को दिखाई ना दे। अब इसको भाई साहब उठाए कौन, इसको उठा के खुद को थोड़ी ना उठना था। तो इसके लिए फिर एक वो जो प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती है, है बेचारे का लेवल कितना नीचे गिरा पड़ा है, कि प्लास्टिक की कुर्सी मंगा कर और उस पर इसको हाथ पकड़कर चढ़ाया गया। इसलिए ये बाकी सबसे थोड़ी ऊंची हो गई, जितनी कुर्सी की हाइट थी इतनी ऊंची होगी, ताकि सबको ये वेव करके आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं दिखाते हुए हाय हेलो स्लो मोशन में करती हुई सबको नजर आए। एटलीस्ट जो दूर तक भीड़ खड़ी हुई है, जो औरतें दूर खड़ी हुई हैं, जो कि आदमियों की भीड़ में नहीं घुसना चाह रही थी, इधर उधर हाथ लगते हैं या उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो वो बिल्कुल किनारियों पर दूर दूर से खड़े हुए थे, तो उनको भी ये दिख सके। अदरवाइज तो फिर ये बातें हो जाती कि हमें तो वो दिखी नहीं, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही बकवास और थर्ड क्लास से भी ज़्यादा कोई ग्रेड होगा ना उससे भी ज़्यादा वो था। ये चाहती तो ये वहाँ पर बाउंसर अरेंज कर सकती थी 1-2 दिन के लिए, ये चाहती तो वहाँ पर काइंड ऑफ एक छोटा सा स्टेज लगवा सकती थी, जिसपे ये और इसकी फैमिली जो है वो खड़े हो जाते, और ये जो चंगू मंगू लंगू पंगू अंगूर पंगूर जितने भी लंगूर सारे इसने बुला रखे थे फनी ने, सारे के सारा मोदाहा यहाँ पर ढुला पड़ा था। जो इसके 25-26 लोग यहाँ पर पिछली बार गुम्बद कैफे में खाना खाते हुए नजर आए, वो सारे के सारे हाथ बांध कर ऐसे खड़े हुए थे कि बाउंसर का काम वो खुद ही कर रहे थे। हो सकता है भैया 100 रुपए की पत्ती ने बाद में पकड़ा दियो फनी ने उन्हीं को। तो ये तो वो सच्चाई थी कि भाई ये जो है वहाँ पे फ़नी ने कोई इसको नहीं उठा रखा था, क्योंकि फ़नी इसको अगर उठा सकता तो बहुत पहले कभी भी उठा लेता, लेकिन वो नहीं उठा पाया था। कुर्सी थी हाँ, लेकिन फिर कुर्सी के बराबर में खड़ा जरूर हो गया था इसकी कमर पे हाथ डाल के। क्यों? क्योंकि भाई साहब वजन इतना है कि प्लास्टिक की कुर्सी टूटने का डर था, क्योंकि कोई नई कुर्सी तो थी नहीं भाई, वो पुरानी कुर्सी थी। चलो एक स्क्रीनशॉट भी लगाती हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये देखो, ये सारी की सारी भीड़ जो है सब आदमियों की है, वहाँ पे ये दिख नहीं रही थी। फिर लाल कुर्सी लाई गई, वो कुर्सी बिछा
उठाकर फिर इसको जो है हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाया गया, तब जाके थोड़ी सी ऊंची हुई है। तो कोई फनी ने नहीं उठा रहेगा, क्योंकि इतनी भी हल्की नहीं है भाई साहब ये कि फनी इसको उठा लेगा। और उठाने की नौबत भी क्यों आई, ये प्लास्टिक की कुर्सी मंगाने की नौबत क्यों आई, थोड़े से पैसे नहीं खर्च कर सकती थी? हाँ, अगर 100% खुद का ही होता रेस्टोरेंट तो करते भी और भाई भाभी भी आते। और अब असलियत बताते हैं कि रेस्टोरेंट में अंदर जाने का मौका किसको मिला और कौन अंदर जाकर खाना पीना खाकर आए। 26 लोग जेंट्स थे। आपको याद होगा जब पिछली बार ये यहाँ पर आई थी और गुम्बद कैफे में फनी ने अपने दोस्तों को खाना पीना खिलाया। अगर 26 लोगों की फैमिली भी आएगी तो आप ये लगा लो उस 26 लोगों की फैमिली में अगर 4-4, 5-5 मेंबर भी आए, यानी कि 1-2 बच्चे, एक वाइफ, माँ या बाप जो भी होंगे, तो फिर लगा लो कि फिर वो 26 लोगों के अलावा फिर चालू की फैमिली, फिर उसके अलावा 1-2 लोग और भी होंगे, जैसे कि वो लोग जिसके यहाँ से ये कपड़े वगैरह लेती है। तो एक आईडी है जिसने सबसे ज़्यादा पीआर का काम किया और उनका खुद का कपड़ों का शॉप है, जिन्होंने वहाँ पर रहते हुए डेली वहाँ से वीडियो बनाई है और वो अपडेट डालते रहे लगातार। इतने ज़्यादा जब पीआर हुआ है तो भीड़ तो आनी ही थी। और अगर आप वो भीड़ देखोगे तो सारी की सारी भीड़ सिर्फ और सिर्फ जेंट्स की थी, औरतें सारी किनारे पर थी। और भीड़ की वजह से भाई साहब इनकी खुद की सबकी हालतें खराब हुई पड़ी थी। फनी पूरा पसीने में लथपथ, चालू की हालत इतनी खराब, कई जगह पे तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली, उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिले कि भाई साहब वो ऐसा समझ रहा है कि हालत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ऊपर से इसको वहाँ पर भीड़ से पहले पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको सेलिब्रिटी फील लेना था और इसलिए ये बाद में पहुँचे। और लेट लतीफ़ तो यह ही, किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी फंक्शन हुआ या घूमने फिरना हुआ, जैसे अभी दिल्ली का लेटेस्ट किस्सा देख लो, जब ये वहाँ पर पहुँची है इंडिया गेट पे, इतना लेट कर देती है अपने आलस के चलते, ज़बरदस्ती का सोने के चक्कर में, टाइम अनमैनेज होने की वजह से इनका कोई भी काम प्रॉपर तरीके से होता ही नहीं है। कि वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा पहुँच गई है, भीड़ में सेलिब्रिटी बनकर घुसी है वहाँ पर, कि जो भी लोग वो अपने फ़ोन लेके इनको रिकॉर्ड करके, पेपराजी तो वहाँ पर पहुँचे नहीं थे, तो ये लोकल और सस्ते पेपराजी इसीलिए फ़ोन करके बुलाया, हो सकता है 100 रुपये बांटने का भी इंतज़ाम कर रखा हो, कोई पर्सनल ग्रुप चला रखा हो। लेकिन खुद की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी भाई पूछो मत। और ये था ना, इसको ये प्रूफ करना था कि जब पिछली बार जब ये आई थी तो लोगों ने जो ऐसे कहा था कि किसी ने पूछा नहीं, किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो बस ये सारी की सारी दिल्ली की भीड़ नहीं थी ना। अगर आप समझ रहे हो कि ये दिल्ली की भीड़ थी तो ये सारी की सारी दिल्ली की भीड़ नहीं थी। ये दिल्ली से लगा हुआ जितना भी एनसीआर रीजन है, मे भी शायद नोएडा भी हो, मे भी शायद ग्रेटर नोएडा भी हो, और मे भी शायद मोदाहा के आसपास के सारे लोग होंगे जो उमड़ कर पहुंच गए, क्योंकि उनके लिए वहां से मुंबई की जो दूरी है वो ज़्यादा है और यहाँ की जो दूरी है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। शाम का 5 बजे का था, अगर दिन में भी निकले होंगे तो बड़े आराम से 4 घंटे में आराम से पहुंच गए होंगे। सोच कर देखो, जब इनके बड़े पापा बड़ी मम्मी कानपुर से वहां पर पहुंच सकते हैं, और जब इसके सास तो आई नहीं, तो खैर ससुर ही आए थे, तो ससुर और उनके साथ के जितने भी लड़के थे, यानी कि सुंबुल का भाई तो खैर दिल्ली में ही रहता है, लेकिन और भी बहुत सारे, वो सारे के सारे आदमी हमें देखने को मिले जिसकी फनी ने दावत करी थी, सारे के सारे लोग। और अगर यहाँ पे खुद का रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो क्या ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो ये कह देंगे कि ठीक है तुम अपनी फैमिली को ले आना या अपनी वाइफ को ले आना। ये यहाँ पर भी इतनी इन्होंने चला के दिखाई कि उन लुक्खों को, अकेलों को बुला लिया, लेकिन जो दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली में रहते हैं फैमिली के साथ, उनको हो सकता है फैमिली के साथ इनवाइट कर लिया हो। तो लोगों को जवाब देने के लिए इसने ये सारा हो हल्ला करवाया है, सारे के सारे लौंडों को पूरा कोई इकट्ठा भीड़ कर ली वहाँ पे। देखा जाए तो जेन्युइन जो भीड़ थी वो थी इसके पहुँचने से पहले की, जो कि दिन का उजाला था। दिन के उजाले में जो औरतें नज़र आ रही थी वो वाकई में शाहीन बाग और शाहीन बाग के आसपास की फीमेल थी, जो मिलने के थोड़े लालच में, बहाने में वहाँ पर पहुँच गई थी, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से हिजाबी और वेल मेंटेन इस तरीके से दिखाई दे रही थी कि वो वाकई दिल्ली की ही रहने वाली होंगी, क्योंकि भाई पहनावे से बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। जो पहले मुझे रील देखने को मिली उसमें दिखाई दे रहा था कि हाँ ये सारी वो है, लेकिन ये चालू अप्पी मुझे लग रहा है कि 5 बजे जो थोड़ा बहुत उजाला होता है उससे भी लेट पहुंची है वहाँ पर। अब जो लड़के लवारे होते हैं, आदमी होते हैं, भाई उनका तो क्या है, उनको टाइम की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि औरतों को होता है भाई टाइम से जाना और टाइम से आना, क्योंकि सब अपने अपना घर मैनेज करने वाली होती हैं। और फिर दूसरी बात, दिल्ली हो या कोई भी सिटी हो, कोई भी अच्छे घर की खानदानी लड़की या बहू जो भी होगी वो यही चाहेगी, कोशिश यही करेगी कि टाइम से अपने घर आ जाए। तो इसलिए जो उजाला था, यानी कि जो 5 बजे का टाइम था, जिस टाइम का वो जो वहाँ पे थोड़ी भीड़ कम थी, औरतें ज़्यादा दिखाई दे रही थी उस टाइम पे, लड़के आदमी थोड़े कम थे, तो वहाँ दिखाई दे रहा था कि कुछ रेड कलर का कुछ कारपेट टाइप का सा कुछ बिछाया हुआ है, थोड़ी छीदी सी भीड़ है, तो दिखाई दे रहा था वहाँ से वहाँ तक। बलून का जो गेट बना हुआ था, मतलब बलून का जो इन्होंने काइंड ऑफ एंट्री बना रखी थी, वो सब भी दिखाई दे रहा था।
तो लग रहा था कि हाँ जैसे कि कोई ओपनिंग आ रही है। ये ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही थी। जब ये इतने सारी भीड़ आ गई तो भाई साहब ये तो एक तरीके से ये था कि भाई लूटो 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 लूटो, कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा जैसे ये भंडारा बांट रही हो। और भंडारे में भी बहुत तरीके से खाना दिया जाता है, जैसे ये लंगर बांटते हैं अपने, इनको तो है ही नहीं तमीज़ किसी भी। तो जैसे इनके यहाँ पे मुदाह में लंगर होता है ना कि भाई लंगर में एक स्टेज पर चढ़ जाते हैं, फेंकते रहते हैं चीज़ों को, तो ये हाथ वेव कर रही थी और लोगों की भीड़ ऐसे ही उमड़ रही थी। और वो जो लंगर में भीड़ आती है ना, हो सकता है भाई साहब वो भी पैसों के लालच में वहां से भर भर के बसे या ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर आ गई हूँ, क्योंकि फनी कुछ भी कर सकता है भाई साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए और दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए। तो पिछली बार चालू अप्पी को जब पॉडकास्टरों ने ये सबने ये बोला गया था कि चालू अप्पी को किसी ने भाव नहीं दिया, तो चालू अप्पी ने भाव की बजाय पैसा दे दे के लोगों को बुला लिया। और दूसरी बात, जो भीड़ थी या जो काम किया गया था, जो फैमिली अंदर नजर आ रही थी, वो थी जो 3-4 जगह से ये इसको सूट वगैरह जाते हैं ना, जिनसे इसने कांटेक्ट बनाए हुए हैं, काइंड ऑफ दोस्ती बताती है ये अपनी। तो उनमें से अगर आप देखोगे अक्सर एक रील में एक बंदा दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ, और उसने पहले भी बहुत सारी रील्स जो है अपने अपने उसमें इंस्टाग्राम पे डाले हुए, और कहने को सिर्फ 200-250 फॉलोवर्स हैं उसके, 200-250 फॉलोवर्स, लेकिन इसके रेस्टोरेंट की जो अपडेट वो दे रहा था तो भाई साहब व्यूज़ उस पर इतने ज़बरदस्त आए, लेकिन फॉलोवर्स नहीं बढ़े। उसने तो इतना ज़बरदस्त पीआर काम करा। और लास्ट में आप देखोगे एक रील में तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ भी बैठा, जिसमें शायद 1-2-3 बच्चे बैठे हैं, उनकी शायद माँ बैठी हैं, वाइफ बैठी हुई हैं, अंदर वाइफ ऊपर से शूट कर रही है, ये नीचे से शूट कर रहे हैं। और फिर उन्हीं बंदों के साथ ये जब पिछली बार आई थी, जब हैदर को लेकर फर्स्ट टाइम मोदाहा जाने के लिए, जब ये उससे पहले दिल्ली आई थी, तब ये उनके घर में गई थी और वो उसके बच्चे को भी खिला रही थी, हैदर को गोद में लेकर खिला रही थी, और बेटी खाला और ये सब खड़े थे, पूरी फैमिली का फोटो भी खींचा था। चलिए एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ मैं, आज जरा आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। का जो अपनी दुकान में खड़ा है, उसकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, ये सारे लोग हमें अंदर भी नजर आए थे खाना खाते हुए। जो वो रील डाल रहा है तो डेफिनेटली अपनी फैमिली की भी बनाएगा। और यही वो फीमेल है जो कई सारी रील्स में आपको नजर आई थी कि छापा पड़ा है, ये हुआ वह हुआ, जब वहाँ काम चल रहा था, ऊपर जाके इधर उधर सारी रील बनाते हुए और घूमते फिरते हुए नजर आई थी। और यही अब यहाँ पर इस मौके पर भी अलग अलग टाइप की उसने जो है रील्स बनाई हैं और अपलोड किया है। और मैं पिछले सुबह वाले व्लॉग में, पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि भाई साहब लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे इसने खुद से ये वॉल पुट्टी अपने आप अप्लाई करी हो, पर इतनी वॉल पुट्टी ये खुद से अप्लाई नहीं कर सकती है, लेकिन भाई साहब उसका भी तोड़ निकला है। और मैं ये भी बोला था कि जो है 99% मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसने खुद करा है, लेकिन 0.1% हो सकता है कोई इसकी जैसी हो। तो भाई कोई इसके जैसी है, कोई जीके मेकओवर करके, जो वहीं पर ही है जाकिर नगर में, जीके मेकओवर के नाम से कोई ब्यूटी पार्लर है, जिसने आके इसकी वॉल पुट्टी पोती है इसके ऊपर। अब फोटोज लगा रही हूँ, जरा देखिए, किसी भी एंगल से प्रोफेशनली मेकअप लग रहा है भाई साहब। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी है, वो भी ऐसी ही के जैसी है भाई। दिल्ली में एक और है, ये आपने ये जगह दीदी है फैमिली, ये सब तो इनका तो सुना ही होगा, इनके बारे में सुना होगा। और आपने वो किस्सा भी सुना होगा कि जगत भैया जो थे, वो जगत भैया की वाइफ के साथ एक मेकअप का बड़ा किस्सा हुआ था, यानी कि मनीषा के साथ। तो फिर बाद में उन्होंने जो है ठीक करवा के फिर से ठीक करवाया था। और किसके साथ करवाया था? आकांक्षा, अनूप, वो जो मतलब वो करवाती हैं क्योंकि वो दिल्ली में ही रहती हैं, तो वो अक्सर उनसे मेकअप कराती है। और आकांक्षा अनूप ने जब अपने बच्चे का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया था तो सारे के सारे आए थे, यानी कि ये सबके अलग सेपरेशन होने के बाद ये भी आई थी वहाँ पर, भोपाल की नीतू मेहना। तो उन्होंने दिखाया था वो बड़ा गजब का मेकअप करती है। तो जब इनका मेकअप बिगड़ गया तो इन्होंने उनको सेकंड टाइम में उनको हायर करा और उनसे मेकअप करवाया था। तब वही मनीषा बिल्कुल ऐसी डिफरेंट मनीषा लग रही थी कि वाकई, तो इसको कहते हैं कलाकारी। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ये मतलब इनके हाथ में ऐसा जादू होता है जो वाकई में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। और भाई जिन्होंने बस ऐसी धक्का पेली में सीख लिया हो ना, वो चीज़ आपको नहीं दे सकते, वो बस वॉल पुट्टी ही लगा सकते हैं, जैसे कि इसके लगी हुई भी है। अलग ही दिख रहा था भाई, थोप के आई है, क्योंकि लेंस वो लगा रखे थे इसने, लेंस का तो पता नहीं क्योंकि पूरी प्रॉपर इतना क्लोजअप दिखाई नहीं दिया है। हाँ, लेकिन लैशेज लगा रखे हैं वो जरूर दिख रहा है, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि नकली है, क्योंकि लैशेज भी आजकल ऐसे लग जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा पास से आने पर पता ही नहीं चलेगा कि ये रियल है या फेक है। लेकिन क्योंकि लैशेज ये खुद से तो अप्लाई कर नहीं सकती, तो मैं समझ गई थी, मैंने कहा ओहो कहीं ना कहीं इसने किसी और से करवाया है। बट बहुत ही टैकी मेकअप हुआ था, एकदम से अपने आप को क्या ये मतलब समझ रही थी कि ये अफगान से आई है या अरेबिक से आई है, मतलब अरब से आई है, अरेबिक मेकअप करा के। मतलब एक तरफ तो आधी बाजू पहन के पूरी दिल्ली में ऐसी घूमती फिर रही थी, लंबा हाथ खींच के कि पूरी आधी टी शर्ट में, और यहाँ बड़ी पूरी अंदर तक पूरा कवर्ड करके। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर अच्छी हुई है कि भले यहाँ आदमियों के बीच में घिरी हुई थी, पर यहाँ जो
अबाया था वो टाइट अबाया नहीं था, उसको वाकई में आप अबाया ही कह सकते हो, क्योंकि वो लूज था और ब्लैक था, तो क्योंकि ब्लैक कलर में थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा श्रिंक नजर आता है। लेकिन जो प्रॉपर हिजाब होता है ना, प्लेटे वाला, जो अच्छे से मतलब एकदम फैंसी जो हिजाब बनाते हैं, वो हिजाब नहीं था, बस ऐसे ही लपेट लिया, जैसे नमाज का दुपट्टा लपेट लेता ना, वैसे ही लपेट लिया। एक टाइम पे ये औरत सबको जो ना हिजाब ट्यूटोरियल देती थी कि ऐसे बनाओ, वैसे पहनो, ऐसे पहनो। इससे पहले जब इसने वाकई हिजाब लिया था ना, तब ये फिर भी प्रॉपर तरीके से हिजाब ही बनाती थी, मतलब हिजाब ही कैरी करती थी और हिजाब ही लगाकर ओढ़कर पहनकर दिखाती थी भी। और अब सब गुड़ गोबर कर रखा है इसने, सब नौटंकी है ना। अब अपना काम निकल गया, टकलापन का इलाज करा लिया, अब क्या ही जरूरत, अब हेयर लाइन दिख भी जाए तो दिख भी जाए, और जानबूझकर भी दिखाती है, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि बाल जा रहे थे इसलिए इसने हिजाब ले लिया था, इसको तो हिजाब की कोई परवाह नहीं है। एक्चुअली बात तो यही थी, लेकिन वही दिल्ली वाले जो इसको ये इतना मान रहे हैं, ये दे रहे हैं, जो भी अगर उनकी रियल फीलिंग भी है, तो उनको ये समझ में नहीं आती इसकी नौटंकी, कि यही औरत टी शर्ट में और पता नहीं कहाँ पे बिना हिजाब के, प्रॉपर तरीके से हिजाबी ना बने हुए ये ऐसे यहाँ पे घूमती फिर रही थी, और यहाँ प्रॉपर पूरे बुरके वुरके में आ गई है नौटंकी करने के लिए। तो उनको ये नौटंकियां नहीं दिखाई दे रही। अब एक और नई अपडेट देख लो भाई, 18 घंटे पहले भाई भाभी ने इसको, क्योंकि खुद तो जा नहीं पाए और अपनी झैप मिटाने के लिए, यूं कह लो कि खिसियाना होने के लिए, क्योंकि लोगों ने उनको जबरदस्त तरीके से ट्रोल करा है और धोया है कमेंट बॉक्स में कि जा नहीं सकते थे, बहन की खुशी में खुश नहीं हो, ये है वो है, फ्लाइट की टिकट ले सकते थे, और ये तो बाय कार भी जा सकते थे भाई साहब, क्योंकि वो तो 3-4 दिन पहले निकली है ना, और अच्छा खासा रोड ट्रिप हो जाता है और रोड ट्रिप में ये सारे लोग आ भी जाते हैं आराम से। पर नहीं, इनको जाने का नहीं था, क्योंकि पहले से ही प्लान था कि हमें जाना नहीं है, लेकिन अपनी झेप मिटाने के लिए एक बुके और ये भेज दिया। क्योंकि चालू अप्पी ने भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया है कि भाई इतनी दूर आए हैं, तो भाई भाभी ने ये भेजा है, तो उसने लगा दी है स्टोरी, क्योंकि उसको स्टोरी लगानी बनती है, इसी पर्पज से तो भेजा गया, ताकि चालू स्टोरी लगाए और लोगों में ये बात फैले कि ना, दूर रहकर भी हम जो है वही है, क्योंकि हम मजबूरी के चलते नहीं आए हैं। इतने भी काहे की मजबूरी थी भाई, तुम सारी दुनिया में घुमा फिरा सकते हो अपने पापा को, लेकिन फ्लाइट का सफर करा के तुम अपने पापा को इतने अच्छे मोमेंट पे नहीं लेकर आ सकते। लेकिन ना आने के 100 बहाने। तो चालू अप्पी ने वो स्टोरी पे कुछ फालतू की बातें लिखकर वो शेयर कर दी। उस पर लिखा है, थैंक यू भाई और भाभी, जनाब का आईडी टैग कर दी, चालू की उसकी मैडम की आईडी टैग कर दी, और फिर लिखा, पास ना होके भी पास होने का एहसास करा दिया, और एक आंसू भी बहा दिया एक आंसू भी बहा दिया नकली। और कार्ड में लिखा था, डियर चालू फनी, बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह से यही दुआ है कि तुम दोनों बहुत तरक्की करो, इसी तरह से खुशामदीद की आगे बहुत सारी ब्रांचेस खुलें, और इंशाल्लाह एक दिन खुशामदीद एक बहुत बड़ी चेन और रेस्टोरेंट हो। हमेशा खुश रहो भाई भाभी, फ्रॉम दीपिका। तो ये दिमाग जो है ना मैडम का ही हो सकता था, क्योंकि जनाब तो इतना भी नहीं सोच सकते थे। तो चालू अप्पी ने बाकायदा इतना जूम करके उस कार्ड का फोटो खींचकर स्टोरी लगाई है, जिससे कि लोग पोज कर कर पढ़ सके, देख सकें, और ये हो सके कि जो थोड़ा सा कलंक लगा हुआ है ना, उस कलंक को धोया जा सके। और इसलिए जब उसने शेयर करा, तो फिर उसको थैंक यू कहके दिल बना के मैडम ने भी रीशेयर करा अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए, और जनाब ने भी रीशेयर करा। वाह भाई वाह, क्या चोचलेबाजी चल रही है। अभी तक भी हौसला नहीं हारा ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं, हम तो मजबूरी के चलते नहीं गए थे, हम तो साथ साथ ही हैं। दिख रहा है तुम कितने साथ साथ हो, जलने के मारे चेहरे फक पड़े हैं बिल्कुल। लास्ट में एक मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था, उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, तो उसको जरा लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसको रिप्लाई लास्ट में दूंगी। और अब बात करते हैं, एक शॉर्ट में अपलोड कर चुकी हूँ उसके बारे में। इनके जो रिश्तेदार है ना भाई साहब, उनमें गैरत ही नहीं है, कोई भी हो, मतलब किसी के भी बारे में बात करो, इतनी बेइज्जती सहन करी, इतना मतलब ऐसे व्यवहार किया, अपनों जैसा व्यवहार नहीं हुआ, अपनापन नहीं मिला, कि रेस्टोरेंट भेजा तो वहाँ पे अकेले भेज दिया, जिम चला गया उनको छोड़ के, बेगानों की तरह से वहाँ पे खुद ही बैठे हैं, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी कुछ है, खाया पिया, अपना घर ही आ गए। घूमने फिरने के लिए गाड़ी दे दी कि जाओ घूमो फिरो, तुम्हें जो कुछ करना है। अभी जब मामा मामू आए थे तो उनको साथ तो बड़ी तवज्जो दे दी थी, और वही बड़े पापा बड़ी मम्मी आए थे, तो दोनों घर में से किसी ने भी 1% की भी तवज्जो नहीं दी उनको। और फिर भाई साहब मुंह उठा के बड़ी मम्मी बड़े पापा फिर पहुंच गए। और कानपुर से जब बड़ी मम्मी बड़े पापा आ सकते हैं, तो मोदाहा से क्यों नहीं आ सकते। इसलिए वो सारी की सारी पलटन जो आप देख रहे हो, वो सब फनी के यार दोस्त लफंगे, इनकी जो फैमिली है वो सब उनकी फैमिली भी है, जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उनकी फैमिली भी है, और कुछ लोग जो है वो सारे के सारे आपको जो लड़के लवा रहे, कुछ दिल्ली के भी हैं, कुछ नोएडा के भी हैं, कुछ इधर के बेल्ट के भी हैं। तो वो सारे के सारे जो है ना वो वन टाइम के लिए डिपेंड करता है कि जब आगे रेस्टोरेंट चलेगा तब कैसा चलेगा, तब भी इतनी भीड़ देखने को मिलेगी। क्योंकि भीड़ जो थी ये जेन्युइनली वो भीड़ तो नहीं थी जो इनको वहाँ पे हैदराबाद में देखने को मिली थी। हैदराबाद में भी मीटअप अरेंज किया गया था, वहाँ पर सारी हिजाबी औरतें बुर्के वाली थी। तो क्या आपको ये लगता है कि चालू अप्पी को देखने वाले लड़के लवारे आदमी लोग हैं? और अगर आदमी लोग और लड़के लवारे ही देखने वाले हैं
फिर तो इसे और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अपने बाल नहीं दिखाने चाहिए, अपने अंदर के कपड़े नहीं दिखाने चाहिए, प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए, तहजीब से रहना चाहिए। क्योंकि अगर लड़के लवारे देख रहे हैं, जो नज़र हमारी पड़ती है इसके अंदर के कपड़ों पर, वो तो उनकी भी पड़ेगी भाई। और फिर कहती है पापा आ गए और हैदर के दादा आ गए, दादी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बताया, और बीमार थी तो बताना चाहिए था ना। और दुनिया भर की औरतें, दुनिया भर की भीड़ आ सकती है, लेकिन अपने घर की सास और अपने घर की खास जो काम वाली है, जो इतने सालों से जिससे फैमिली जैसा रिश्ता है, जो फनी को राखी भी बांधती है, वो नहीं आ सकती भाई अपनों की खुशी में। क्यों भाई, इसका भी जवाब दे दो। और अगर बीमार हैं माता जी, तो माता जी के बारे में काहे नहीं बताया। ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ मीटअप वाली भीड़ थी, जिसमें लोगों को एक झलक चालू अपी की चाहिए थी, जिससे कि वो अपने चैनल पर डाल सके, जिससे कि वो अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल सके। कुछ भीड़ जो है मोदाहा से बुलाई गई है, कुछ जो है ये आसपास के लोगों की है। क्यों ये सारे लोग इन सारी चीज़ों में लगे पड़े थे कि जितनी ज़्यादा हो सके भीड़ उमड़ी जाए, जितनी ज़्यादा हो सके उतना क्राउड इकट्ठा किया जाए। उस क्राउड में महारानी बन के जो ये बाहर पहुंची है, और ये सब कुछ मतलब पहन के बुर्का ये सब कुछ करके भीड़ भीड़ सब दिखा के, क्यों नहीं वहाँ पर टाइम से पहुंची, क्यों नहीं टाइम से मैनेज हुआ, क्यों अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया ये फंक्शन। और जब इसने खुद ही ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि भाई ये तो पार्टनरशिप में है, तो वो पार्टनर क्यों नहीं नज़र आया। ये जो वेव कर रही है ना हाथ हिला के, सिर्फ ये वजह है जो इसका नाम ये वाला ठुसामदीद पड़ा हुआ है, बाकी और कोई वजह नहीं है। कोई इतनी ज़्यादा खास पार्टनरशिप नहीं है इसमें, क्योंकि जब काम नहीं हुए, दिखाया नहीं है, तो ये भी कुछ नहीं है, बस नाम का ही हो सकता है भाई। वो कहते हैं ना, नाम का ब्रांड जो अपना चेन दे देते हैं या नाम दे देते हैं कि उसके नाम का ही आपको रेवेन्यू मिलेगा, बस वही मिलने वाला है। बाकी इससे ज़्यादा की पार्टनरशिप है नहीं, क्योंकि इंसान अगर उसमें लाखों रुपए लगाएगा, करोड़ों रुपए लगाएगा, तो डेफिनेटली अपनी आंखों से सब काम करता हुआ, होता हुआ और कर दिखाएगा। देखो मेहनत तो खुद करनी नहीं है, काम तो मजदूरी करेंगे, पर देखा भाली भी तो कोई चीज़ होती है। जैसे वहाँ पे जो मीरा रोड वाला ठुसामदीद है, उसके लिए सब कुछ देखा गया। यहाँ तो एक सिंगल विजिट भी नहीं हुई। अपने काम के लिए क्या लोग विजिट करने नहीं जाते, या दूसरे पार्टनर पे सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। बस इतनी भली लग रही है आपको चालू पी के, बस यहाँ से पैसे पैसे ट्रांसफर कर देगी, लेकिन देखेगी नहीं और एक बार भी जिक्र भी नहीं करेगी। जब से यहाँ पर गई है, कितनी बार इसने जिक्र करा कि वहाँ का काम कहाँ तक चला है, वहाँ क्या हो रहा है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है। पहली बार देखकर ही ये खुद भी शॉक्ड हो रही थी, क्योंकि इसको भी पहली बार ही देखने को मिला था। अब अंदर की जो रील थी, वो सारी की सारी जो समझ में आ रही थी, वो हमें ये समझ में आ रही थी कि वहाँ जितने भी इनके जान पहचान के लोग हैं, अब इतने लोग तो जुड़ ही गए होंगे। अब सिंपल सी दूर की बात है कि अगर 25-26 लोग हमने देखा था कि फनी के दोस्त थे, फनी ने जिनको डिनर कराया, जब दूसरे के रेस्टोरेंट में जाकर वो वहाँ पर डिनर करा सकता है, जिसका इन्होंने पे करा होगा, चाहे आधा ही पे करा हो, और यहाँ पे तो फ्री में है, और यहाँ पे फ्री में है, दावत है, खाना बन रहा है, और एक दफ़ा खिला के एहसान भी कराना है, भीड़ भी इकट्ठी करनी है, काइंड ऑफ दावत भी करनी है, तो भाई साहब क्यों ना बुला लिया जाए इनकी फैमिली को। तो जो अंदर एंट्री मिली है ना, वो सिर्फ जानने वालों को और इन्हीं की है। हो सकता है उनमें से एक आध वो हो जो इनसे जो है कपड़े वपड़े लेने का काम या जो भी कुछ हो, या एक आध कोई भी हस्ती ऐसी हो जान पहचान की। हो सकता है गुनबर जो कैफ़े है उसकी फैमिली मेम्बर भी कोई आए हो कि भाई तुमने भी अपना ये नया खोला है, तो चलो यहाँ पर, जैसे कि काइंड ऑफ फ्रेंडशिप के तौर पर। तो वही लोग थे जो अंदर बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। बाकी जो आप क्राउड देख रहे थे, आपको क्या लगता है कि इतने क्राउड ने अंदर बैठकर खाना खाया है? क्यों नहीं रील वो सारी चीज़ें बाहर आ रही? उन लोगों की किसी भी सिंगल रील ये क्यों नहीं देखने को मिली कि हम यहाँ अंदर खाना खाने आए हैं और यहाँ का मेन्यू ये है? कोई भी एक सिंगल रील ऐसे बाहर आई कि ये मेन्यू है या नहीं है? जो पिछली बार जब आए थे तो उन लोगों को मौका दिया गया था अंदर बैठकर खाना खाने के लिए, भले ही इससे वो बहुत ज़्यादा छोटा था। अब इसके बाद आएंगे, ओपनिंग में नहीं आए, लेकिन इसके बाद जरूर आएंगे, क्योंकि जो भी जाएगा वो प्रॉपर में अपनी वीडियोस बनाएगा, व्लॉग बनाएगा, ठुसामदीद का जो भी मेन्यू है वो भी अपलोड करेगा, खाने के रिव्यू भी देंगे। लेकिन वहाँ पर चालू और फनी नहीं मिलेंगे उनके जो इस टाइम के जो फोटो हैं, वही फोटो जो है चिपका के लगाए जाएंगे। और अब बात करते हैं लास्ट में उस कमेंट की, किसी ने मेरे को कमेंट किया। एक्चुअली वो ना पहले भी 1-2 कमेंट कर रही थी, पर मैं उसको कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी, फालतू के कमेंट करती है। मैंने कहा चलो कोई, मैं ऐसे इतनी जल्दी किसी को ना ब्लॉक करती हूँ ना हाइड करती हूँ, और रहने देती हूँ उसके कमेंट। आज उसने कमेंट किया, पहले उसका कमेंट पढ़ देते हैं और फिर मैंने क्या रिप्लाई दिया, फिर वो कमेंट पढ़ते हैं। कहती है आप तो जल गई होंगी इतना क्राउड देखकर, चालू के लिए है ना। तो मैंने उसको जवाब दिया, पहले तो मुझे हंसी बहुत आई। जब मुझे हंसी आती है ना भाई, मैं रोक नहीं सकती, मैं उसको टाइप भी कर देती हूँ, जिससे कि सामने वाले को पता चले कि मुझे कैसा फील हो रहा है अब रिप्लाई करते हुए। तो मैंने लिखा, मैंने इससे कहीं ज़्यादा क्राउड देखा है, क्योंकि खानदानी हूँ ना मैं, इसलिए। और जो खानदानी होते हैं ना, वो इस तरह से क्राउड के बीच में ही रहते हैं, क्राउड के बीच में पलते बढ़ते हैं। हमें नकली क्राउड की ज़रूरत नहीं है, हमें भाड़े के टट्टुओं की ज़रूरत नहीं है। और जितना इसने ये भाड़े के टट्टू बुलाकर क्राउड इकट्ठा किया है ना,
टचवुड इससे कहीं ज़्यादा मेरे खुद की रिश्तेदारी खट्टी हो जाती है जब हम कोई भी छोटा मोटा फंक्शन करते हैं। इसको कहते हैं असली खानदानी, इसको कहते हैं असली बिरादरी के साथ रहना। ये लोग क्या जाने बिरादरी में रहना क्या होता है और खानदानी क्या होता है, जिनके खुद के खानदान में एक आ नहीं है। और फिर उसके बाद भी इसने कमेंट करा, मैंने वो कमेंट भी वैसे पिन कर दिया था। फिर इसके बाद इसने कमेंट किया, कहती है खुद की तो शक्ल दिखा नहीं सकती, ये अंधी है सचमुच में अकल की भी और आंखों की भी, क्योंकि एक्चुअली इसको पता ही नहीं है, वरना ये पूरे पॉडकास्ट सुनती होगी। कहती है हिम्मत है तो चालू की तरह से सामने आओ ना, फिर देखते हैं कि कौन देखता है तुम्हें। कमाल हो यार, तुम्हें इलाज की जरूरत है, गेट वेल सून, बस यही बोलूंगी। एनीवे, पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी कई सारे पॉइंट है, फिर वो माइंड से निकल गए, मैंने कहा फिर चलो याद आएंगे, फिर आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि ये सिलसिला तो बना रहता ही है। तो वीडियो पसंद आए तो क्या करना है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।